कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को राम राम। हिमालय के स्वामी राम को गुरुदेव कहकर भी बुलाया जाता था। यह उनके अनन्य शिष्यों का उन्हें श्रद्धावश नाम दिया हुआ है। ऐसे ही एक शिष्य थे स्वामी हरि, जो स्वामी राम के प्रत्यक्ष शिष्य थे। इन दोनों ही रहस्यमयी सन्यासियों का एक दूसरे के साथ अत्यंत अंतरंग आध्यात्मिक संबंध था, और जैसे जैसे वे अपनी आयु के पड़ावों को पार करते गए, उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। यूँ तो बहुत से सन्यासियों का स्वामी राम के साथ एक गहरा एवं घनिष्ठ संबंध रहा, और सबके अपने अपने अनुभव हैं। लेकिन मुझे यह अनुभव श्री हरि ने सुनाया है। हिमालय शिक्षा केंद्र आए हुए थे। स्वामी हरि ने कहा, मेरे गुरुदेव मुझे अमेरिका ले जाना चाहते थे और मुझसे कहा मैं तुम्हें एक दिन अमेरिका ले जाऊंगा। दुर्भाग्यवश स्वामी राम ने अपनी देह त्याग दी। स्वामी हरि ने कहा, अब मेरे पास अमेरिका जाने का कोई विकल्प नहीं था। गुरुदेव तो चले गए थे और उन्हीं के साथ मेरा अमेरिका जाने का अवसर भी चला गया था। स्वामी हरि ने अमेरिका जाने की अपनी इच्छा छोड़ दी थी। उनके प्रिय गुरुदेव के गुजर जाने के बाद एक दिन जंगल में अचानक एक हेलीकॉप्टर आया जहां वे रहते थे। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर में से एक गोरा आदमी बाहर आया। उसके साथ एक और आदमी था जो स्वामी जी की भाषा समझता था। अनुवादक ने मुझसे पूछा, क्या आप स्वामी हरि हैं? फिर स्वामी हरि ने जवाब दिया, हाँ। उस व्यक्ति ने पहाड़ी में पूछा, मैं आपको अमेरिका ले जाने आया हूँ। स्वामी हरि ने कहा, मुझे यह बहुत हास्यास्पद लग रहा था कि मेरे गुरुदेव तो चले गए थे और अब यह गोरा आदमी मुझे अमेरिका ले जाने आया है, लेकिन अब मैं अमेरिका जाकर क्या करूँगा? पहाड़ में रहने वाले लोग उस उड़न तस्तरी को देखकर डर गए थे। उनमें से कुछ लोगों ने तो वहाँ कभी एक कार भी आते नहीं देखी थी। फिर यह हेलीकॉप्टर तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर भरी और कान फाड़ देने वाली थी। जब स्वामी हरि हेलीकॉप्टर में बैठे तो अनुवादक ने उनसे कहा कि यहाँ से अब वह अकेले ही उस गोरे के साथ अलग अलग हवाई जहाज़ों में बैठकर अलग अलग जगहों पर जाएंगे। स्वामी हरि ने कहा, उतने से पल में मैंने अंग्रेजी के बस यही 3 शब्द सुने थे, यस, नो और ओके। मुझे उनका मतलब तक नहीं पता था। हवाई जहाज़ में बैठकर भारत से सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की यात्रा करते समय एयर होस्टेज उनके लिए खाने की ट्रे लेकर आई और पूछा, क्या आपको भूख लगी है? उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, नो। इस पर उन्होंने उसे खाना वापस ले जाते हुए देखा। उन्होंने सोचा, मैंने ज़रूर गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। मुझे इसकी जगह यस कहना चाहिए था।
कैलिफोर्निया पहुंचकर उन्हें एक अमेरिकी योग केंद्र में ले जाया गया। स्वामी जी ने यहाँ कुछ देर आराम किया और बाद में लगभग रात के समय वे लोग उनसे पतंजलि योग पर टॉक यानी व्याख्यान देने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टॉक का मतलब क्या होता है। स्वामी हरि ने कहा, मैं जंगल में जंगली जानवरों के बीच आज़ाद था और अब शहर में दरवाज़ों और घरों के अंदर कैद हो गया था। मैं जंगल के जानवरों से तो फिर भी बात कर सकता था, लेकिन यहाँ इन लोगों से उनकी अंग्रेजी भाषा में कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उनमें से एक भारतीय निवासी ने स्वामी हरि को समझाया कि टॉक का अभिप्राय व्याख्यान देना होता है। इस बीच एक अमेरिकी महिला स्वामी हरि से पतंजलि योग पर एक प्रश्न पूछना चाहती थी। शाम के सत्र की शुरुआत ध्यान के साथ हुई, जिसके बाद हर कोई वन योगी से व्याख्यान देने की उम्मीद कर रहा था। स्वामी हरि उस तरह के योगी नहीं थे जो आपको एक बार में सब कुछ बता देंगे। वह चाहते थे कि आप अपनी आंतरिक क्षमताओं की खोज स्वयं करें। वह बस आपको उतना ही बताएंगे जिससे आपके भीतर उत्सुकता और जिज्ञासा का जन्म हो, और उसके बाद बाकी की जानकारी के लिए आपको खुद ही काम पर लगना होगा। स्वामी हरि आलोचनात्मक नहीं थे, बल्कि वह दूसरों के प्रति बेहद ही फिक्रमंद और दयालु थे। वह हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए प्रार्थना करते थे। स्वामी हरि ने ध्यान सत्र के दौरान अपने नीब करोरी बाबा जी की मदद मांगी। वह नहीं जानते थे कि इतने सारे लोगों के बीच अंग्रेजी में कैसे बात की जाए, और वह भी अमेरिका में। अपने पहले ही दिन स्वामी हरि अपने बाबा जी के समक्ष रोने लगे और कहा, बाबा जी, आपको मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से बचाना ही होगा, क्योंकि मुझे दूसरों की तरह अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। क्योंकि बाबा जी सब भाषाओं को समझते थे और सब भाषा बोल भी लेते थे। तभी स्वामी हरि ने अपने माथे पर किसी को चलते हुए महसूस किया। उनके माथे में फड़कन होने लगी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर अमेरिकी समाज के सामने पतंजलि योग में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। उस दिन से स्वामी हरि अभी तक फर्राटेदार अंग्रेजी में ही बात करते हैं। इतना ही नहीं, वह अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में भी बात कर सकते हैं। स्वामी हरि को इससे पहले अंग्रेजी बोलनी तक नहीं आती थी। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सभी भक्त मिलकर बाबा जी महाराज की जय बोलो।